आज के इस वीडियो में हम सब सीखेंगे कि शंकु का आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो शंकु का आयतन एक सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम उस सूत्र को प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ एक बेलन का चित्र बना दिया है हमने और एक शंकु का चित्र बना दिया है। अब ये शंकु के आधार का केंद्र है और केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है उसे त्रिज्या कहते हैं, और ये शीर्ष और इस केंद्र के बीच की ये लंबवत जो दूरी है, चलिए खींच दे रहे हैं। ये लंबवत दूरी इसकी ऊंचाई है, इसको h से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी यानी शीर्ष से परिधि के बीच की ये जो दूरी है इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसे l द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि इसका आयतन का सूत्र कितना होता है। देखिए, इसके जो आयतन का सूत्र है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। आप जानते हैं कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो इसका आधार कैसा होता है? वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², और इसकी ऊंचाई h है। तो आधार का क्षेत्रफल में जब ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो इसके आयतन का जो सूत्र है वो है πr²h। πr² इसके क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, और इसकी ऊंचाई h है तो इसके जो आयतन का सूत्र होगा वो πr²h होगा। अब शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा? इसके आयतन का 1/3 यानी शंकु का आयतन वो बराबर होता है बेलन के आयतन के 1/3 के। तो बेलन का आयतन πr²h, और इसका 1/3 का मतलब इसको 3 से भाग दे दीजिए या 1/3 से गुणा कर दीजिए। तो ये शंकु के आयतन का सूत्र है, आप इसको याद कर लीजिए। अब आइए इसे हम एक परीक्षण से समझते हैं। आप 2 बर्तन लीजिए, एक शंक्वाकार होना चाहिए और एक बेलनाकार होना चाहिए। दोनों के आधार और ऊंचाइयां समान होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि यही एक बर्तन ये है और दूसरा बर्तन ये है। अब इस शंक्वाकार बर्तन से पानी भर भर के इसमें भरना है, यानी इसमें पानी ले करके इसमें भरना है। तो आप क्या देखेंगे कि शंक्वाकार बर्तन से जब आप बेलनाकार बर्तन में पानी भरेंगे तो 3 बार में ये भर जाएगा। यानी बेलन का जो आयतन होता है वो इसका 3 गुना होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि शंकु का आयतन इस बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ये परीक्षण आप कर सकते हैं, यानी शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h। आपको ये याद कर लेना है। अब दोस्तों आइए हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 9 सेमी है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। आधार की त्रिज्या यानी r, ये वाली दूरी ये कितनी है? 7 सेमी है। उसके बाद कह रहा है कि ऊंचाई 9 सेमी है, यानी ये वाली दूरी h बराबर है 9 सेमी। अब कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, यानी v, वॉल्यूम आपको ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h। यहाँ पे सूत्र हमने लिख दिया है, इसको आपको याद करना होगा। अब चलिए यहाँ मान रख के इसको हल करते हैं। तो बराबर 1/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे r कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर गुणे h, तो h है 9। 1/3 गुणे 22/7 गुणे, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7 गुणे ये वाला 9। अब ये 7 और ये 7 कट गया, 3 × 3 और 3 × 9। अब क्या बचा?
1 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 3, यानी 22 गुणे 7 गुणे 3। अब इनका गुणा करेंगे 22 गुणे 7 गुणे 3, तो चलिए इस तरह गुणा कर लेते हैं। 7 त्रिक 21 और 21 का गुणा 22 से करेंगे तो 21 दूना 42, 42 के 2 हासिल आए 4 और 21 दूना 42, 42 और 4 हासिल लेकर के हो गया 46, तो 462 आया। और ये आयतन है तो इसका मात्रक होगा घन इकाई, यहाँ इकाई है सेंटीमीटर तो घन सेंटीमीटर। तो ये है दोस्तों उत्तर। तो इसी तरह से आप भी शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।